देखिए, फैमिली व्लॉगिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग कि आप कहें कि फैमिली व्लॉगिंग बैड थिंग है। फैमिली में आप भी आ जाते हैं, आपके भाई भी होते हैं, आपके फादर भी होते हैं। तो अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्टिव चीज़ शेयर कर रहे हैं, तो उसमें कतन कोई मसला नहीं। अब बात यह है कि आजकल हमारे जैसे मुल्क पाकिस्तान में आपको पता है कि जो नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें हैं उनको सपोर्ट किया जाता है और उनको देखा जाता है, उनको पसंद किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो अभी फैमिली व्लॉगर्स वाली ये जो वेव चली है और जो रीच पर हैं या टॉप पर हैं, उन फैमिली व्लॉगर्स ने हमारी जनरेशन को, हमारी कम्युनिटी को वो बहुत डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? सबसे पहली वजह तो ये है कि सबसे पहले आप देखें कि फैमिली व्लॉगर्स जो हैं वो एक चीज़ बता रहे हैं कि आप अपनी प्राइवेसी को किल करें। सबसे पहला एतराज़, अपनी प्राइवेसी को किल करें। प्राइवेसी, दे वांट टू से दैट, दे वांट टू शो दैट कि प्राइवेसी इज़ नथिंग। और अगर आप मॉरल वैल्यूज़ में देखें तो प्राइवेसी इज़ अ बिग डील, बट दे से नथिंग। उसमें उनकी वाइफ आ जाती है, उसमें इवन कि मैंने ऐसा क्लिप देखा, एक कोई टॉप रैंकिंग पे कोई जो है वो यूट्यूबर थे, व्लॉगर थे, उन्होंने वो अपने वॉशरूम के अंदर मतलब वॉशरूम का भी टूर हो रहा था। तो और उसमें उनकी जो है वो घर की जो महरम्स होते हैं वो इंक्लूड थे। तो ऐसी चीज़ें जब देखी तो बड़ा परेशानी के बाद, फिर उसके बाद सबसे पहली चीज़ प्राइवेसी को किल किया जा रहा है, प्राइवेसी को किल किया जा रहा है। दूसरी चीज़ आप देखें कि लोगों को इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, लोगों को एंजाइटी क्यों हो रही है? फैमिली व्लॉगर्स की वजह से एंजाइटी हो रही है। अब आप देखें, ईद का मौका था, तो जिस तरह वो ईद को सेलिब्रेट कर रहे थे और ग्लैमराइज कर रहे थे, तो अब एक इंसान जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो तो बेचारा, अब मुझे भी देखें, मैंने भी ईद गुजारी है, मेरे भी मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। वल्लाही आई एम नॉट शोइंग ऑफ, मैं कोई शो नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैंने ईद पे वल्लाही कोई पिक्चर कुछ भी नहीं अपलोड किया। ईद के दूसरे तीसरे दिन मैंने एक्टिविटी एक की पैलेस्टीन के लिए, वो मैंने अपलोड की, लेकिन ईद पर मैंने कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी उसको अपलोड नहीं किया। लेकिन आप देखें वो क्या कर रहे हैं, वो 5-5 हज़ार के नोट, और जो ईदीज़ आ रही हैं और फिर जो शादियों का ट्रेंड है, तो वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करें? उनमें तो एंजाइटी आएगी, वो तो कम्प्लेक्स होंगे, वो तो अल्लाह ताला की नाशुक्री करेंगे। अब हर बंदे के पास तो इतना इंटेलेक्ट नहीं है ना कि वो जो है उसको मैनेज बेयर कर सके। लोग जो है वो कम्प्लेक्स का शिकार होंगे। लोग भी कहेंगे कुछ हमारा भी ऐसा सेटअप हो, बेशक उसके लिए हमें हराम कमाना पड़े, हलाल कमाना पड़े, हमें भी ये चीज़ चाहिए, हमारे पास क्यों नहीं है? डिमांड्स होंगी, इससे मुआशरा सुकून। देखें, मेंटली पीस क्या है? मेंटली सेटिस्फाई इंसान कब होता है? तभी होता है जब उसको सुकून होता है, जो चीज़ें उसके पास होती हैं वो उसके उस पे शुक्र अदा करता है, उस पर राज़ी होता है। तो जब आपके पास चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जब ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं और आप जब उसको बार बार देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो शैतान, आपको पता है जैसे खून की जो रगें हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खून की रगें हैं इसके अंदर शैतान दौड़ता है। जो शैतान तो ख्यालात, टेक्निक, ट्रैप्स, ये तो उसका काम है। तो कितना इंसान अपने आप को बचा सकता है? तो कम्प्लेक्स का शिकार हो रहे हैं लोग, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, लोग कह रहे हैं ये मतलब हमारे पास क्यों नहीं है, हमारे पास, उसके लिए ओवर थिंकिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत बड़ा नुकसान। ये शादियों का ट्रेंड आप देखें, व्लॉगर्स ने जो शुरू किया, इतनी महंगी, इतनी कॉस्टली शादी करें आप, आपकी मर्जी है, आपका ये पर्सनल मैटर है, बट वाई जो है वो आप ये सोचें ना। मुझे यहाँ पे हदीस याद आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम कोई फल लेकर आओ, फल कोई खाने के लिए अपने घर लेकर आओ, तो तुम उसके जो छिलके हैं ना, वो भी बाहर घर के ना फेंको, कि अगर हमसाया देख लेगा तो वो सोचेगा कि उसके दिल में वो ख्याल आएगा, वो कम्प्लेक्स, वो अल्लाह ताला की नाशुक्री ना करे। इस तरह की चीज़ें, इतना ख्याल करना है एक दूसरे का। बेसिकली जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो तो हैं ये कि एक दूसरे का ख्याल करना है, कैसे सोसाइटी को बेहतर किया। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो ये व्लॉगर्स, फैमिली व्लॉगर्स और ये जो सारा कुछ कर रहे हैं, क्या इससे लोगों के दिलों पे छुरियाँ नहीं चल रही? लोग जो हैं वो अल्लाह ताला के लिए कम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, डिप्रेशन में नहीं जा रहे होंगे? ज़रूर जा रहे हैं। नहीं, व्लॉगिंग करें, ये मना नहीं किया। व्लॉगिंग मैं भी ज़रूर करता, व्लॉगिंग अगर मेरे पास टाइम होता ज़रूर करता। व्लॉगिंग करनी है आपने, लेकिन व्लॉगिंग में कुछ प्रोडक्टिव दिखाएं ना।
फूड व्लॉगर्स आप देख लें, उन्होंने आपको, अब हमें भी किसी शहर जाते हैं, हमें चेक करना है कि हमें कुछ खाना पीना है, तो हम फूड व्लॉगर्स, ये प्रोडक्टिव चीज़ है। लेकिन जो वेव अभी चली हुई है व्लॉगर्स की, जिसमें अपनी शादियां दिखाना और उसके बाद ये जो अपनी नेमतों को वादे जब करते हैं ना, बार बार नेमतों को वादे कर, एक नेमतें होती हैं ऑर्डिनरी जो हर किसी के पास हैं, ऐसी नेमतें अगर वादे हो भी रही हैं ना तो उसकी खैर है, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेमतें जो आपके पास डिफरेंट है, हर बंदा के पास नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कॉमन नहीं है, जब आप उसको करते तो जब लोग देखते हैं तो लोग जो है वो कम्प्लेक्स होते हैं, डिप्रेशन, आप पकड़े जाओगे, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप एक एक एक्ट के रिस्पॉन्सिबल हो। व्लॉगर्स जो कि इमोरालिटी को स्प्रेड कर रहे हैं, बेहयाई को भी देखे ना, प्रमोट तो वो कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला तो सूरह नूर में फरमाता है इन्नल्लज़ीना, मैं व्लॉगर्स की पिछले दिनों वीडियो देख रहा था रमज़ान में, हमने कुरान पढ़ा, मैं रुक गया, मैंने कहा इन्फ्लुएंसर्स, कोई इन्फ्लुएंसर थी वो कोई डिस्कशन कर रही थी, तो उसमें कह रही थी मैंने कुरान पढ़ा रमज़ान में, मैंने नमाज़ पढ़ी, मैंने इतने कुरान मुकम्मल किए, तो शी वॉज सेइंग कि मैंने कुरान पढ़ा तो मैं वहाँ रुक गया। तो मैंने कहा कुरान पढ़ा, सूरह नूर की आयत नंबर 19 नहीं पढ़ी इन्होंने। आयत क्या कहती है, अल्लाह ताला क्या फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशा फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद्दुनिया वल आखिरह। जो इंसान ये चाहता है, या जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों में इमोरालिटी, बेहयाई जो है वो ग्लैमराइज हो, बेहयाई पैदा हो, तो ऐसे इंसान के लिए दुनिया में भी अजाब है और आखिरत में भी अजाब है। तो मैंने कहा ये आयत इन्होंने नहीं पढ़ी, मॉरल वैल्यूज़ को किल कर रहे हैं ये, मतलब। फिर अब इसमें एक नया सवाल, अब ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो जब मैं एक सवाल उठता है कि ये अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, दे आर मुस्लिम्स, दे आर प्रैक्टिसिंग, दे आर प्रेइंग, ऑफरिंग प्रेयर्स, और ईद मुबारक, रमज़ान मुबारक, तो जब नन मुस्लिम इन्हें देखता होगा, जब काफिर इन्हें देखता होगा, तो वो कहता होगा ये और मैं तो एक ही हैं, इस्लाम में क्या डिफरेंट है, ऐसे तो मैं भी इस्लाम में। तो ये यू आर रिप्रेजेंट, हर मुसलमान, यू आर रिप्रेजेंटेटिंग कुरान, यू आर रिप्रेजेंटेटिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला, you are representing the teaching of Prophet Muhammad Arabi sallallahu alaihi wasallam, so what are you doing? तो ये सारी चीज़ें देखें तो इस लिहाज से ये बहुत ही मतलब कि ख़तरा है बहुत। हर बंदा जो है ना, स्पेशली देखें जब एक इंसान पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है जब वो इस फील्ड में जाता है। लोगों, आप देखें मेरे साथ अगर 14 इंस्टाग्राम पे 14 लाख लोग हैं, या यूट्यूब पर 10 लाख लोग हैं, टिकटॉक पे 90 कितने लोग बनते हैं, 9 लाख, 9 lakhs, तो ये जितने लोग हैं, ये मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, एक एक बंदे के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब ये बड़ी देखें ना, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को आप देखें, ये सारों को याद है, वो औरत खड़ी होगी, पूछा ये किधर से आया, ये जो पहना हुआ कुर्ता किधर से आया, तो उन्होंने जवाब दिया बेटे को, कहा खड़े हो। तो हर एक एक बंदा रिस्पॉन्सिबल है। अब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इन लोगों का जो मेरे साथ अटैच है, वो रिस्पॉन्सिबल हैं जितने लोग उनके साथ अटैच हैं। बट लेकिन वजह ये है ना कि लोग भूल चुके हैं ना कि पर्पस क्या है। हर चीज़ को मैं समझता हूँ, देखें आप मेरी बात सुने, आपने ये बॉल पॉइंट है ना, ये इसका पर्पस है, ये कंप्यूटर है इसका पर्पस है, कैमरा इसका पर्पस है। जब तक आपको कैमरा का पर्पस ही नहीं पता होगा तो आप इसको क्यों लेंगे, इसका क्या करेंगे, इसको तो आप ट्रैश बिन में फेंक देंगे। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, हमने तुम्हें बगैर मकसद के पैदा, तुम क्या समझते हो, तुम गुमान करते हो हमने तुम्हें फजूल में ही पैदा किया। तो हमारा मकसद मोरालिटी को, उसके लेवल को इंक्रीज करना, ना कि डिक्रीज करना। तो मॉरल वैल्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मॉरल वैल्यूज़। देखें ये इस तरह हो सकता है कि मैं एक बात करता हूँ, करनी नहीं थी, लेकिन अब जो है जनरेशन्स का सवाल है, बच्चों का सवाल है, लोगों की तरबियत का सवाल है। जो ये फैमिली व्लॉगर्स हैं, जैसे आप इज़राइल के प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर रहे हैं, क्यों बायकॉट कर रहे हैं? बिकॉज दे आर किलिंग मुस्लिम्स इन पैलेस्टीन। सो यू आर वेरी, आपको एम्पथी सिंपथी आ रही है एज अ मुस्लिम, आप इज़राइल को
बैन कर रहे हैं कि आप उसका प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेंगे। सो वाई यू आर नॉट बायकॉटिंग दीज व्लॉगर्स जो कि इमोरालिटी को स्प्रेड कर रहे हैं? वाई? ये इजराइल के एजेंडा को आगे लेके चल, इजराइल यहूद का सबसे बड़ा एजेंडा ही ये है कि मुसलमान के अंदर से हया ख़त्म कर दी जाए। हया ख़त्म हो गई तो ईमान गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ईमान हया साथ साथ, ईमान नहीं तो हया नहीं, हया नहीं तो ईमान नहीं। वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, आमनू व आमिलु, ईमान वाला नेक अमाल, ये दोनों चीज़ें साथ, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो हया अगर चली गई तो ईमान भी गया। तो ये तो इजराइल का एजेंडा है सबसे बड़ा, तो ये तो इजराइल के एजेंडा को प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ हमने तो कभी इन्हें सपोर्ट नहीं किया, हमने इन्हें बुरा भी नहीं कहा, इनके साथ बदतमीज़ी भी नहीं की, डिसरिस्पेक्ट भी नहीं किया, लेकिन हमने सपोर्ट भी नहीं किया। और हमें जहाँ आवाज़ उठानी है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तनहौना अनिल मुनकर। आपका मिशन क्या है? एक खैर वाली उम्मत क्यों पैदा की? मुसलमान खैर वाला क्यों है? व तनहौना अनिल मुनकर, ताकि वो नेकी का हुक्म करे, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से मना करे। अगर एक इंसान अपने आप को मुस्लिम कहता है, मोमिन कहता है, और वो ये काम नहीं कर रहा, वो ईमान के लेवल्स जो बताए गए कि अगर अपने आप को चेक करना है कितना ईमान है, हाथ से रोको, ज़ुबान से रोको और दिल में बुरा जानो। तो अगर ये तीनों चीज़ें नहीं है, और इट मीन्स आप तो फारिग हैं, आपके अंदर ईमान ही नहीं है। तो जिसके अंदर ईमान नहीं है तो फिर वो तो किसी कैटेगरी में फॉल ही नहीं करता। ये बहुत, सो इट मीन्स यू आर इन डेंजर जोन में हो आप। जी बिल्कुल, फतावा मेरा काम तो नहीं है कि मैं कोई फतवा दूं, लेकिन ये किसी स्कॉलर से क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन देखें, जब आपका घर है ना, ये आपका घर है, तो आप अपने घर में आप शराब बिक रही हो, ठीक है, या यहाँ पर कोई डेटिंग सेंटर हो, तो आप किसी ऐसे बंदे को अपना घर रेंट आउट कर देंगे जो शराब बेचे आपके घर में? कर देंगे? नहीं करेंगे। आप ऐसे किसी बंदे को अपना घर रेंट आउट कर देंगे जो कि इस घर के अंदर जो है वो जिना करे या फिर जो है वो डेटिंग करे? कोई ऐसा उसका काम वो नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है गलत चीज़ है, तो उससे जो इनकम आएगी तो वो आपके लिए तो सूटेबल नहीं है। तो इसमें उलमास का, आई डोंट नो कि आई एम नॉट अ स्कॉलर और अ मुफ्ती, बट इसमें जो है वो बहुत ख़तरा इसमें भी है। देखा जाए तो ख़तरा है इसमें। खुद कॉमन सेंस की बात है, मैं कोई स्टेटमेंट जो है वो पास करना नहीं चाहता, ना मैं कर सकता हूँ, लेकिन ख़तरा बहरहाल अगर इंसान कॉमन सेंस अकल इस्तेमाल करे तो बड़ी ख़तरे की बात है कि आप जो मनी अर्न कर रहे हो वो कैसे अर्न कर रहे हो, उसके पीछे मैथडोलॉजी जो है वो सही है या नहीं सही। लोग तो इतने कीन है और इतने सेंसिटिव, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग मेरे से आके पूछते हैं कि आई एम एन एडिटर, मैं एडिटर हूँ, तो अगर मैं एडिटिंग करते हुए क्लाइंट को पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगा के दे रहा हूँ तो इज़ इट हराम और हलाल? तो लोग तो इतने ऐसे लोग भी हैं, ऐसे अल्लाह के नेक बंदे, इतने सिंसियर लोग भी हैं, इतने लॉयल लोग भी हैं, तो इनकी गेम्स तो नेक्स्ट लेवल पर है। बिल्कुल। और ये देखें वो इनका कहना ये होता है कि जो हम 1000 रुपया लगाते हैं या लाख रुपया लगाते हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमें उसके बदले व्यूज़ मिलने हैं। लेकिन दे डोंट नो कि ये जो फैमिली व्लॉगर्स इमोरालिटी स्प्रेड कर रहे हैं और हज़ारों लाखों लगा रहे हैं और कहते हैं कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमने इसके थ्रू जो है वो व्यूज़ गेन करने हैं। ये आपका बिजनेस नहीं है। बेसिकली यू आर डिस्ट्रॉइंग आवर नेशंस। आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आप तबाह कर रहे हैं, लोगों को कम्प्लेक्स कर रहे हैं, आप लोगों को डिप्रेशन में लेकर जा रहे हैं। हर बंदा कैपेबल नहीं है, हर बंदे का इतना इंटेलेक्ट नहीं है कि वो हर चीज़ को बेयर कर सके। इस बात को समझें। आप किस खिते में रह रहे हैं। आप देखें जहाँ पर पहले ही लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन, ये चीज़ें बहुत पहले ही जो है फैली हुई हैं। आप इधर, आपके साथ भी यही मामला है तो आप ये कर रहे हैं ब्लॉगर्स के साथ भी यही मामला है तो ये कर रहे हैं। वरना अगर एक इंसान के अंदर अकल हो, सेंसिबल इंसान हो, तो वो सारी चीज़ें देख कर चलता है।
पैसा बन रहा है एज कम्पेयर टू कि अपने बच्चों की तरबियत करें, वो खुद ऑन दिस ऑन द कैमरा आना चाह रहे हैं। देखिए पेरेंट्स जो हैं वो तो बहुत रोल प्ले करते हैं। पेरेंट्स का तो काम होता है सारा, उन्होंने तो ब्रॉटअप सारा जो है, सारा जो ब्रॉटअप है वो पेरेंट्स की तरफ से ही तो होता है। तरबिया जो है वो पेरेंट्स की तरफ से तो होता है। वो जो आपको जेनेटिक्स मिलती हैं, वो जो आपको रूट्स मिलती हैं, वो पेरेंट्स की तरफ से ही होती हैं। अगर पेरेंट, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि पेरेंट्स और बच्चों की जो मेंटालिटी है और उनका जो इंटेलेक्ट है उसमें डिफरेंस हो। और वैसे भी पेरेंट्स जो हैं, इस पर एक हदीस मुझे याद आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएंगे, 3 लोग कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। बहुत सख्त स्टेटमेंट है, 3 लोग जन्नत उन पर हराम है। उसमें तीसरा बंदा पता है कौन है? तीसरा बंदा वो है जिसको अरबिक में कहते हैं द यूथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूथ? वो बंदा जो कि शेमलेस है, बेशरम है, ऐसा मर्द जिसके घर में बेहयाई गलत काम हो रहे हैं और उसको कोई परवाह नहीं है, बेशरम है, वो सेटिस्फाई है। मना करना दूर की बात, सेटिस्फाई है। एक बाप, उसे पता है कि मेरे घर में मेरी औलाद या मेरे घर में मेरी बीवी या जो भी मेरे घर में गलत काम हो रहा है, अल्लाह ताला की नाफरमानी हो रही है, इतनी बड़ी दाढ़ी भी रखी हुई है, टोपी भी पहनी हुई है और नमाज भी 5 वक्त की है, तो वो द यूथ है, शेमलेस। जैसे कि एक और हदीस जो मुझे याद आ जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर बंदा अल्लाह ताला की रहमत का मुस्तहिक होगा सिवाय उस बंदे के जो बंदा जो है गुनाह को पब्लिकली करेगा, बगैर किसी शर्म के करेगा। शर्म उसमें ख़त्म। तो अब जब जिसके अंदर शर्म ख़त्म हो जाती, पब्लिकली वही काम करता है जिसके अंदर शर्म चली जाती है। जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी शर्म होती है ना, वो गुनाह छुप के करता है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन जिसके अंदर जो इस लेवल पे, वो जो सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिल सिफ्ल, जानवर से भी बदतर वाली जो कैटेगरी है ना, वो ये होती है कि आप पब्लिकली आप गुनाह करो, लोगों का नुकसान करो, सोसाइटी का नुकसान करो, तबाह बर्बादी करो। तो ऐसा बंदा डिज़र्व करता है कि फिर उस पर जन्नत हराम कर दी जाए। ऐसे ही है, नहीं पेरेंट्स चाहें तो पेरेंट्स के हाथ में सब कुछ होता है। पेरेंट्स कहते हैं तो इधर शादी करनी है, पेरेंट्स के हाथ में सब कुछ होता है। ये पेरेंट्स बड़े चालाक होते हैं, इन्हें सब पता होता है। पेरेंट्स भी आजकल के ऐसे हैं ना, पेरेंट्स आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को MBBS क्यों करवा रहे हैं? वो इसलिए करवा रहे हैं कि बच्चों को पता चले कि हमारी ब्रेन के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, क्या जो है वो केमिकल्स होते हैं, या इंटेलेक्ट बढ़े। इसलिए नहीं करवा रहे, वो इसलिए करवा रहे हैं पैसा कमाए। वो कहते हैं, साफ स्टेटमेंट्स हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि हम करोड़ रुपया लगा रहे हैं तो कल को 10 करोड़ आ जाएगा, कल को 20 करोड़ आ जाएगा। जहाँ पेरेंट्स ऐसे हैं तो वहाँ पर बच्चे कैसे होंगे? तो पेरेंट्स को पैसा चाहिए, वो कहते हैं पैसा ले आओ, जहाँ मर्जी से ले आओ। तो फिर ये तो एक इजी मनी है, इजी कैश है, दुनिया में इजी कैश है। तो एट दी एंड गेम सारी पेरेंट्स पर ही होती है।